नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डार्कोबुरी कलेक्टर और आज क्योंकि मुझे कोई भी एनीमे फिगर नहीं मिली है तो मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप। आज हम एक छोटा सा फिलर एपिसोड करने वाले हैं, जैसे कि एनीमे सीरीज में होता है या जब आप क्लास में होते थे और पढ़ाई नहीं करना चाहते थे तो आप टीचर से पूछते थे, सर क्या आप शादीशुदा हैं, तलाकशुदा, विधुर, कुंवारे या क्या चल रहा है। तो चलिए आज मैं अपनी जिंदगी और डार्कोबुरी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो इस फिलर एपिसोड के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरी जिंदगी के इस हिस्से को जिसे हम अध्याय 1 कहेंगे और जिसका नाम है खुशी, उसके लिए मैं आपके लिए प्लेस्टेशन 5 का अनबॉक्सिंग लेकर आया हूं। ये सब कि हम मेरी जिंदगी के बारे में बात करेंगे एक छोटी सी मजाक थी। हम प्लेस्टेशन 5 के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। ये एक गेम, माफ कीजिए, ये एक कंसोल है जिसे फिलहाल बेचा नहीं जा रहा है। प्री ऑर्डर किया गया था और जब हम पहुंचे, खासकर मैंने इसे लिवरपूल से खरीदा। मैंने प्री ऑर्डर 1 महीने से भी ज्यादा पहले किया था और मुझे यह मिल गया। तो जब मैं गया तो एक दोस्त ने कहा, अरे मैं भी एक चाहता हूँ, क्या तुम बेच रहे हो। और सच कहूं तो वे कहते हैं कि नहीं। तो उन सभी खुशकिस्मत लोगों के लिए जिन्हें प्री ऑर्डर में मौका मिला या प्लेस्टेशन लैटिन अमेरिका ने यूट्यूबर्स को एक गिफ्ट किया, तो आप लोग बहुत सारे गेम्स का आनंद लेने वाले हैं। आपको बहुत किस्मत मिलेगी। मैंने भी प्री ऑर्डर किया है ताकि भविष्य में असैसिन्स क्रीड वल्हला का अनबॉक्सिंग कर सकूं। हमारे पास स्पाइडरमैन का अनबॉक्सिंग भी होगा, माइल्स मोरालेस वाला। तुम्हारा रास्ता, ये मेरा समय है। मैं इस पल को पकड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे समय रुकने से पहले जाना है। और भी बहुत सारे गेम्स हैं, लेकिन एकमात्र गेम जिसमें कलेक्शन फिगर है वह असैसिन्स क्रीड है, जिसके लिए मुझे एक छोटा सा जुगाड़ करना पड़ा ताकि मैं उसे अमेरिका के यूबीसॉफ्ट से मंगवा सकूं, क्योंकि यहाँ मेक्सिको में वे उसे बेचते नहीं थे। मेक्सिको का स्पेशल एडिशन एक छोटी सी फिगर थी। तो डार्कोबरी के चैनल पर जुड़े रहें क्योंकि आगे चलकर हमारे पास वो असैसिन्स क्रीड भी होगा। आज हम यहाँ इस कंसोल का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और आगे चलकर हमारे पास Xbox सीरीज X भी होगा। याद रखें कि प्लेस्टेशन के लिए, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, 2 वर्जन थे, एक जिसे डिजिटल कहते थे और एक डिस्क वाला। सच कहूं तो मैंने हमेशा अपने फिजिकल डिस्क खरीदना पसंद किया है, इसलिए मेरे लिए यह कंसोल ही सही था। अब हम पूरी बॉक्स का एक संक्षिप्त निरीक्षण करेंगे ताकि देख सकें कि इसमें क्या क्या है। तो इस शानदार अनबॉक्सिंग को देखने के लिए डार्कोबरी के चैनल पर बने रहें। याद रखें कि कंसोल्स की दुनिया में निंटेंडो वह पहला था जिसने अपनी कंसोल की जनरेशन को बदलते हुए निंटेंडो स्विच के साथ पूरी तरह से बदलाव किया। उदाहरण के लिए प्लेस्टेशन 4 में उन्होंने अलग अलग वर्जन निकाले, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि यह वास्तव में कंसोल का असली बदलाव है। तो यहाँ प्लेस्टेशन का मुख्य लोगो है उसकी ट्रेडमार्क के साथ, PS5 ट्रेडमार्क के साथ और प्लेस्टेशन ट्रेडमार्क 5। ये प्लेस्टेशन 8 के में 4 के 120 फ्रेम्स में और हाई डेफिनेशन में गेम्स चलाएगा। तो हमारे पास वीडियो गेम्स की एक नई अग्रिम पंक्ति है जो इस कंसोल के लिए उपलब्ध होने वाली है। हमें याद है कि हमारे पास स्पाइडरमैन का री एडिशन है और उसके ग्राफिक्स शानदार दिखते हैं, सिवाय एक सीन के जो कहीं है। इसे देखिए और अब भी कुछ जगहों पर बहुत मजेदार लगता है। वहां कुछ नाविक अभी भी बहुत चौकोर से दिखते हैं। हमें सोनी का धन्यवाद करना चाहिए कि भले ही वे 4 फैंटास्टिक की शानदार फिल्में नहीं बनाते, लेकिन कंसोल्स में वे वाकई कमाल करते हैं। शाबाश सोनी। इस तरफ हमें एक थोड़ा सा साफ सुथरा हिस्सा मिलेगा, बस सोनी का लोगो, प्लेस्टेशन 5 और बाकी लोगो होंगे। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ कंसोल की क्षमता 825 गीगाबाइट्स है। उन्होंने पहले ही यह जांच लिया है कि स्टोरेज स्पेस के साथ असल में थोड़ी कम जगह मिलती है, लेकिन गेमिंग का अनुभव पहले जैसा कभी नहीं रहा। चौंकाने वाली स्पीड, जबरदस्त इमर्सन और बेहतरीन गेम्स। डिब्बे के अंदर हमें अपनी कंसोल मिलेगी जिसे आप क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों पोजीशन में रख सकते हैं। हमें कंट्रोलर और कुछ अन्य एक्सेसरीज भी मिलेंगी। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ भी कंसोल, कंट्रोलर और लोगो दिए गए हैं। अब बस सामने की तरफ लौटते हैं और हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब चैनल पर असली मजा शुरू होने वाला है। और याद रखिए ये वीडियो डार्कोबुरी द्वारा प्रायोजित है, तो जरूर दुकान पर जाएं। आप जानते हैं कि हमारे पास थर्मस, मग्स हैं, हम फेसबुक पर हैं, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं। आपको वहां पिन्स भी मिलेंगे और बहुत सारी कलेक्शंस भी देखने को मिलेंगी। तो जल्दी से चले जाओ इससे पहले कि सब खत्म हो जाए, क्योंकि तुम जानते हो यहाँ डार्कोबरी के साथ हमेशा जीत तुम्हारी ही होती है। और अब चलिए उस चीज पर आते हैं जिसमें हमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, यानी प्लेस्टेशन 5 की अनबॉक्सिंग। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ प्लेस्टेशन की सील हमेशा पूरी तरह से सुरक्षित होनी चाहिए। और ताकि आप देख सकें कि यह अनबॉक्सिंग एक नए प्लेस्टेशन की है, हम यहाँ अपनी सील की पट्टी को काटने जा रहे हैं।
डिब्बा खुलता है। हम इसे बहुत ही सावधानी से करने वाले हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कंसोल को कोई नुकसान पहुंचे। असल में मुझे इसे खड़ा करने दीजिए ताकि मैं इस पट्टी को अच्छे से मोड़ सकूं। अरे ये मूर्ति नहीं है, बल्कि हमें इसे थोड़ा जोर लगाकर निकालना होगा। ये रहा। तो ये डिब्बे के अंदर डिब्बा खोलने का अनबॉक्सिंग है। ये एक पूरी तरह से चिकना डिब्बा है। अगर आप ध्यान दें, सिर्फ यहाँ हमारा प्ले का लोगो दिया गया है। अब यहाँ एक छोटी सी पट्टी है बस इसे उठाने के लिए। और अगर आपको यह डिब्बा खोलने में कोई संदेह है तो यहाँ उसकी निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्या बताते हैं? मूल रूप से ये बताता है कि पहले एक छोटा डिब्बा आएगा और उसके बाद एक बड़ा डिब्बा आएगा। तो हम सबसे छोटा डिब्बा निकालते हैं। अभी देखते हैं इसमें क्या है। और यहाँ सबसे प्रभावशाली हिस्सा है जो हमारी कंसोल है। इस बड़े डिब्बे को हटाने के लिए हम कंसोल को बहुत ही सावधानी से निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो हम कंसोल को यहाँ रख देते हैं और पहले ये खोलते हैं कि इस डिब्बे के अंदर क्या है। अगर आप ध्यान दें, ये भी पूरी तरह से चिकना डिब्बा है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसे खोलते हैं और यहाँ इस तरफ हमारा मैनुअल मिलेगा। यहाँ मैनुअल है जिसमें बताया गया है कि अपनी कंसोल को कैसे संभालना है अगर कुछ हो जाए, क्योंकि कुछ कंसोल में गलतियाँ आई हैं। तो हमेशा सुरक्षा गाइड अपने पास रखें और याद रखें कि इसमें आपकी वारंटी पॉलिसी भी होती है, इसलिए इसे संभाल कर रखें ताकि अगर आपको सोनी कंपनी से कोई दावा करना हो तो ये आपके पास रहे और कोई दिक्कत ना हो। इस तरफ हमें हमारा पहला एडिटमेंट मिलेगा जो हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप कंसोल को खड़ा या लेटा कर रखना चाहते हैं तो आपको ये बेस चाहिए होगी। अगर आप ध्यान दें तो बेस में ये हिस्सा है जो कंसोल के अंदर फिट हो जाता है और ये हिस्सा है जहाँ पर पीस लगाया जाता है। अगर आप देखें तो ये काफ़ी दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि इसका आकार ज्यामितीय नहीं है बल्कि ये असममित है। तो चलिए अभी देखते हैं कि बेस को कैसे लगाया जाता है। यहाँ हमेशा हमारे कंट्रोल्स, माफ़ कीजिए, हमारे HDMI प्लग्स होते हैं ताकि हम इसे स्क्रीन से कनेक्ट कर सकें। और जो सिफारिश दी जाती है वह ये है कि अगर आप 4K या HD में चलाना चाहते हैं तो आपको ऐसी स्क्रीन चाहिए जिसमें ये विशेषताएं हों। यहाँ वह हिस्सा है जहाँ कंसोल को बिजली से जोड़ा जाता है, ये केबल जो कनेक्ट होती है। और इस दूसरी तरफ हमारे पास कंट्रोलर होगा। तो अभी के लिए इसे यहीं छोड़ते हैं। हम कंट्रोलर का एक बहुत ही व्यक्तिगत रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप ध्यान दें तो यही सब कुछ है जो इसमें आता है। यहाँ तीसरी और आखिरी चीज़ है जो डिब्बे में आती है। ये क्या है? ये कंट्रोलर को चार्ज करने के लिए USB है और इसमें पहले से ही एक Type-C USB आता है जिससे चार्जिंग बहुत तेज़ हो जाती है। याद रखें कि कंट्रोलर की क्षमता अब थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बैटरी ज़्यादा देर चलेगी। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इसमें जो नई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं उनके कारण बैटरी जल्दी भी खत्म हो सकती है, लेकिन इसके बारे में हम आगे चलकर और विस्तार से बात करेंगे। तो अब हम कंसोल को इस तरफ से निकालने जा रहे हैं और धीरे धीरे इसका विश्लेषण करेंगे। अगर आप ध्यान दें तो यह इन कार्डबोर्ड के टुकड़ों से बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित है। इन्हें हम यहाँ इस तरफ पुरानी डिब्बे के अंदर रख देते हैं। और अब आ गया है वह पल जिसका सभी को, यहाँ तक कि मुझे भी, सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। आइए अब कंसोल को देखते हैं। याद रखें कि यह वीडियो अनबॉक्सिंग का है और अनबॉक्सिंग वीडियो आपके किस काम आते हैं। ये आपके लिए इसलिए फ़ायदेमंद हैं ताकि आप तय कर सकें कि आपको यह खरीदना है या नहीं। क्यों? क्योंकि हम सभी के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि हम चैनल पर दिखाई जाने वाली हर चीज़ खरीद सकें। तो यह आपके लिए इसलिए फ़ायदेमंद है ताकि आप देख सकें कि यह पूरा रिव्यू आपको संतुष्ट करता है या नहीं। तो यहाँ है कंसोल और बने रहिए क्योंकि हम खास तौर पर कंसोल का रिव्यू करने वाले हैं। एक बार जब हमने डिब्बे के अंदर की सारी चीजें निकाल ली हैं तो चलिए एक बार फिर से सब कुछ दोहराते हैं। यहाँ है HDMI केबल जिससे हम कंसोल को कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा पावर केबल भी है जिससे हम इसे बिजली से जोड़ सकते हैं। यहाँ कंट्रोलर के लिए केबल भी है, माफ कीजिए, कंट्रोलर को चार्ज करने के लिए इसका USB और USB-C केबल है जिससे चार्जिंग थोड़ी तेज हो जाती है। कंसोल की बेस भी साथ में आती है और अंत में एक कंट्रोलर पहले से ही शामिल है। हम इन सभी का यानी कंसोल और कंट्रोलर का अलग अलग रिव्यू करेंगे। तो चलिए कंसोल से शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो कंसोल के सामने वाले हिस्से में यह अपने आप खड़ी रह सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा, यह असममित है। इसकी बनावट ऐसी है कि इस तरफ ये थोड़ा मोटा हो जाता है, यहाँ ये बहुत पतला है, ये बहुत पतले प्लास्टिक का बना है। बाहर से इसमें कोई टेक्सचर नहीं है। यहाँ अंदर से आप कंसोल के भीतर की बनावट देख सकते हैं।
तो पहली अंतर यह है कि यहाँ बाहर की तरफ पूरी तरह से चिकना है, पूरी तरह से साफ है, और इसी तरफ ऊपर की ओर सोनी का लोगो आता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये पूरी तरह से चिकनी है, यहीं पर कंसोल थोड़ी बड़ी महसूस होती है, और ऊपर की तरफ ये और भी शानदार हो जाती है। यहाँ भी अंदर की तरफ सोनी लिखा है, जहाँ पूरी बनावट है, और यहाँ सामने एक सामान्य USB पोर्ट और एक USB-C पोर्ट आता है। यहाँ वह स्लॉट है जहाँ से आप अपने वीडियो गेम डिस्क डालना शुरू करते हैं, और यहाँ वे कंट्रोल्स हैं जैसा कि हम जानते हैं, जिससे आप डिस्क निकाल सकते हैं और कंसोल को चालू कर सकते हैं। मेरे पिछले प्लेस्टेशन में डिस्क निकालने के लिए बटन पर बस हाथ फेरना पड़ता था, तो अचानक जब आप उसे ढूंढ रहे होते थे तो वे इन जैसे नहीं थे और आप अनजाने में उसे दबा देते थे। तो अब मेरे लिए यह बेहतर है कि बटन है जिससे आप क्लिक करते समय उसे महसूस कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो वहां हर एक का क्लिक सुनाई देता है। ये अंदर का हिस्सा है। अगर आप ध्यान दें तो ये पूरी तरह से चिकना काला रंग है। ये थोड़ा सा गंदा है जब ये प्रोटेक्टिव बैग में आया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे हल्का सा साफ कर देते हैं और हमारी कंसोल बिल्कुल शानदार तरीके से तैयार हो जाती है। अगर हम इसे लिटा दें जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि इसका आकार, माफ कीजिए, इसका हिस्सा सममित नहीं है, तो ये हिलता रहेगा, इसीलिए आपको बेस की जरूरत पड़ेगी। और फिलहाल हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि रिव्यू कर सकें। यहाँ नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं जो सोनी हमें बताती है। और पीछे की तरफ जैसा कि हमेशा होता है, क्या आता है, यहाँ ईथरनेट पोर्ट, USB पोर्ट और HDMI पोर्ट के लिए जगह है। अगर आप ध्यान दें, यहाँ 2 USB, ईथरनेट, HDMI और पावर पोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान दें, सोनी के हाल के ऐलानों में अब तक डिस्क विस्तार का विकल्प नहीं आया है। आप अभी तक स्टोरेज बढ़ाने के लिए कुछ नहीं जोड़ सकते, लेकिन वैसे भी इतने ज्यादा गेम्स भी नहीं है कि इसकी जरूरत पड़े। तो यहाँ है हमारी कंसोल, और एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कंट्रोलर की आकृतियां या निशान बने हुए हैं, त्रिभुज, वृत्त, X और वर्ग। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ इन आकृतियों की बहुत लगातार पुनरावृत्ति है। तो मेरे लिए यह कंसोल शानदार है। ये पहली वाकई भव्य कंसोल है। अगर आपको याद हो तो नॉर्मल निंटेंडो, सबसे पहला वाला NES, वह एक बहुत छोटी सी चीज थी। सुपर निंटेंडो भी वैसा ही था, क्यूब थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन मेरे लिए यह पहली भव्य कृति है। मेरे लिए स्विच एक कमाल की चीज है जो टैबलेट जैसी लगती है। इसे आप यात्रा में भी साथ ले जा सकते हैं। लेकिन इसे किस लिए बनाया गया था? ताकि आप सबसे पहले, अगर आपके पास डिस्क वाला संस्करण है तो जाहिर है कि गेम थोड़ा जल्दी लोड होगा और कम जगह लेगा, और यही वह चीज है जिसे कंसोल चाहता है। ऐसे गेम्स जो जल्दी लोड हों। अब इनमें वीडियो और गेम्स की क्वालिटी और रेजोल्यूशन में जबरदस्त सुधार आ गया है। तो अब हम वाकई में वीडियो गेम्स की एक नई पीढ़ी देखने जा रहे हैं जिसमें माहौल और भी ज्यादा इमर्सिव होगा। तो चलिए अब कंट्रोलर का रिव्यू करते हैं। यहाँ डार्कोबरी चैनल पर बने रहिए क्योंकि हम अभी भी इसी पर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप ध्यान दें तो मैंने अभी बेस लगा दी है। मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है कि यह ऐसे खड़ी हुई कैसी दिखती है। तो बेस को बस हल्के से इस तरफ दबाकर लगा दिया जाता है और कंसोल का सारा वजन इसी बेस पर आ जाता है। मैं तुम्हें कौन कौन सी सिफारिशें देता हूँ। जब तुम कंसोल पर खेल रहे होते हो तो ये गर्म होने लगती है, इसलिए कोशिश करो कि कंसोल को बहुत बंद जगहों पर ना रखो। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ मेरे पास एक छोटी सी जगह है, जैसे किसी बुक शेल्फ में या कुछ ऐसा। ठीक है, उसे टीवी वाले फर्नीचर में रख दो, लेकिन कंसोल को सांस लेने की जरूरत होती है। मैं किस बात की ओर इशारा कर रहा हूँ? सारी गर्म हवा जो वेंटिलेशन से बाहर निकलती है, जो लगभग पीछे और नीचे से आती है, उसे ऐसी जगह रखो जहां वह आराम से सांस ले सके। इसलिए अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ते हैं तो इसे ऐसी जगह रखें जहां पूरी तरह से वेंटिलेशन हो और वह ठंडी हो, ताकि जब कंसोल वहां हो तो उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। जाहिर है, अगर आप मान लीजिए 5, 6, 7 घंटे लगातार खेल रहे हैं तो उसे थोड़ा आराम करने दें। क्यों? ताकि यह भी ज्यादा गर्म ना हो जाए। ये कुछ सुझाव हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो कंसोल को खड़ा भी रखा जा सकता है और लिटाकर भी। अभी मैं इसे वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया, खड़ा करके छोड़ने वाला हूं, लेकिन मेरे पास एक फर्नीचर है जिसमें मुझे इसे लिटाकर ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खुद प्लेस्टेशन का आकार मुझे इसे किसी और पोजीशन में रखने की अनुमति नहीं देता। यहाँ है कंट्रोलर। जैसा कि मैंने कहा था, मैं एक नए कंट्रोलर का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। मैं लिवरपूल गया था इसे खरीदने के लिए, तो उन्होंने मुझे बेचा और उनके पास सिर्फ यही रंग उपलब्ध था। मैंने पहले भी PlayStation 4 के दूसरे कंट्रोलर अलग अलग रंगों में खरीदे थे और जाहिर है हर एक को चार्ज करना पड़ता था। कंट्रोलर चार्ज करने के लिए बेस भी आते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई बेस नहीं देखा जिसमें 2 या 3 कंट्रोलर एक साथ चार्ज हो सके, तो मैंने सिर्फ कंट्रोलर ही खरीदा। और अगर आपको इसकी कीमत जाननी है तो मेरे लिवरपूल वाले दोस्तों ने इसकी कीमत 1800 पेसो रखी थी।
हम पहले से जानते हैं कि कंसोल की कीमत 15,000 पेसो थी अगर आपने प्री ऑर्डर में खरीदी थी। जाहिर है सिर्फ प्री ऑर्डर में ही बिक्री हो रही थी। और याद रखें कि यहाँ कंट्रोलर है। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इसी तरह इसमें भी सुरक्षा सील लगा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी नुकीले या धारदार चीजों का इस्तेमाल करें तो हमेशा अपने माता पिता से मदद लें ताकि किसी भी तरह की परेशानी या दुर्घटना से बचा जा सके। इसे बहुत सावधानी और पूरी शांति के साथ करें ताकि आपकी चीज, आपकी फिगर, आपकी कंसोल और इस मामले में कंट्रोलर को कोई नुकसान न पहुंचे। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमारे पास बॉक्स है। अभी हम बॉक्स और खुद कंट्रोलर के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। आइए इसे बाहर निकालते हैं। मैं पहले बॉक्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा, क्योंकि बॉक्स हमें कंट्रोलर के बारे में सारे स्पॉइलर दे देगा। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमारा कंट्रोलर पहले से ही मौजूद है, लेकिन यह वही एडिशन है कंट्रोलर का। इसके साथ हमारा मैनुअल भी आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वारंटी पॉलिसी का हिस्सा है और इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आता। कंट्रोलर मूल रूप से यही है। मैंने 2 खरीदे क्योंकि कभी कभी हम यहाँ डार्कोबुरी चैनल पर बहुत अच्छी फीफा की रेटा मैच लगाते हैं हमारे लिए जो यहाँ काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कई कंट्रोलर खरीदता हूँ ताकि कोई यह ना कह सके कि कोई कंट्रोलर ट्रिक किया हुआ है, चिप लगाया हुआ है या उसमें कुछ ऐसा है जिससे हम इतने शानदार गोल मारते हैं। तो चलिए पहले बॉक्स के बारे में बात करते हैं। अब हम जानते हैं कि यह प्लेस्टेशन का है। यहाँ उन्होंने यह बताना भूल गए कि यह प्लेस्टेशन 5 का है, ब्रांड सोनी है और यह एक डुअल सेंस है यानी वायरलेस कंट्रोलर। और बहुत समय से कंट्रोलर वायरलेस होना और भी शानदार हो गया है। पहले हमें कनेक्टेड रहना पड़ता था और जब मारियो कार्ट खेलते हुए बहुत उत्साहित हो जाते थे तो ऐसे करते या गलती से डिस्कनेक्ट कर देते थे। तो अब वायरलेस होना एक ऐसी चीज है जो इसमें जोड़ी गई है क्योंकि अब इसमें ज्यादा वाइब्रेशन है। पहले ये थोड़ी कम संवेदनशील थी, अब वाइब्रेशन और भी ज्यादा संवेदनशील होगी। हम इस डिब्बे को यहाँ रख देते हैं ताकि बेहतर तरीके से संभाल सकें। और पीछे की तरफ यह हमें क्या बता रहा है, अपनी संवेदनाओं को और तीव्र करो क्योंकि इसमें हैप्टिक रिस्पॉन्स है, ऐसा लिखा है। ट्रिगर्स अनुकूली होते हैं। एक इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन है और एक अनूठा आराम है। यह किसकी ओर इशारा कर रहा है, ध्यान दें। यहां नीचे वह जगह है जहां माइक्रोफोन आता है जिसे आप चालू या बंद कर सकते हैं। ट्रिगर्स के बारे में कहा गया है कि वे ज्यादा संवेदनशील हैं क्योंकि आप जिस गेम को खेल रहे हैं उसके हिसाब से वे ज्यादा या कम भारी हो सकते हैं। यही है एडेप्टिव ट्रिगर्स का मतलब। अगर आप एक सामान्य पिस्तौल चला रहे हैं जिसमें ज्यादा तीव्रता नहीं है तो आप सामान्य रूप से फायर कर पाएंगे। लेकिन कल्पना कीजिए कि आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें आपको धनुष को खींचना है, तो जैसे जैसे धनुष ज्यादा तना हुआ होगा उसे खींचना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह ट्रिगर भी थोड़ा और कठिन हो जाएगा। और मैं धनुष को तानने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि याद रखिए कि असैसिन्स क्रीड वल्हला आने वाला है, तो हमारे पास वह भी है। यहाँ कंट्रोल्स में अगर आप ध्यान दें तो रंग सफेद है और यहाँ रंग भी सफेद है। साथ ही क्लासिक प्रतीक त्रिकोण, वर्ग, क्रॉस और वृत्त भी दिए गए हैं। याद रखें कि पहले जब यह ऑन होता था तो पूरा यह क्षेत्र रोशनी से भर जाता था, लेकिन अब केवल अंदरूनी हिस्सा ही रोशन होगा। वहां रेजिडेंट ईवल के बारे में अफवाहें चल रही थीं जिसमें कहा गया कि कैपकॉम को हैक कर लिया गया और यहां आपके किरदार की हेल्थ बार मापी जाएगी। तो हम लाइट बार के साथ कई तरह की नई चीजें देखने वाले हैं। यहाँ इसे कनेक्ट करने के लिए पोर्ट है और यहाँ आप अपने हेडफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। प्लेस्टेशन ने भी अपना हेडसेट, अपने हेडफोन निकाले हैं ताकि आप गेमिंग का मजा ले सकें। और यहाँ याद रखें कि हमारे पास 2 जॉयस्टिक भी हैं। हमारे L1, R1 और L2, R2 ट्रिगर्स जो थोड़े अधिक संवेदनशील होंगे और कंट्रोल में एक अधिक इमर्सिव अनुभव महसूस कराएंगे क्योंकि वाइब्रेशन अब थोड़ी अधिक खास, थोड़ी अधिक संवेदनशील और अधिक निरंतर है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भले ही बैटरी की क्षमता ज्यादा हो, बैटरी कंट्रोलर के अंदर ही इंटीग्रेटेड आती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि उदाहरण के लिए Xbox के कंट्रोलर में आप उसे खोल सकते हैं या तो उसमें बैटरियां डाल सकते हैं या फिर जिसे प्लग एंड प्ले कहते हैं, वह भी एक रिचार्जेबल बैटरी होती है। यहाँ इन कंट्रोलर्स में बैटरी पहले से ही इंटीग्रेटेड है। अब आपको इस पर एक भी पैसा और खर्च करने की जरूरत नहीं है। शाबाश प्लेस्टेशन। तो बैटरी की क्षमता भले ही ज्यादा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यह हमें बहुत ज्यादा समय तक चलेगी। हम खुद इसकी जांच करेंगे कई घंटों तक गेम खेलकर, शायद फीफा, शायद असैसिन्स क्रीड या फिर नया स्पाइडरमैन जिसमें माइल्स मोरालेस है। और यहाँ मैं आपको कंट्रोलर दिखा रहा हूँ। अभी मैं एक पुराना कंट्रोलर निकालने जा रहा हूँ ताकि हम दोनों की तुलना कर सकें। यहाँ मेरे पास ये इस तरफ है, क्या आप देख रहे हैं? ये पारंपरिक कंट्रोलर था बनाम नया कंट्रोलर। आइए थोड़ा सा इनका आकार देखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये वाला थोड़ा ऊंचा है। पुराना कंट्रोलर यहाँ पर थोड़ा मोटा था
अगर आप देखें जब ये नीचे की ओर जाता है तो ये हिस्सा और स्टाइलिश हो जाता है ताकि इसे और अधिक एर्गोनॉमिक बनाया जा सके। यहाँ आप इसे और अच्छी तरह पकड़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जो पूरी सतह है जिस पर हम क्लोजअप करेंगे, यहाँ जो टेक्सचर है जो हाथ की ग्रिप के लिए है, वो पूरी तरह से कंट्रोलर के चिन्हों से भरी हुई है, जो लोग एक्स, त्रिकोण, वृत्त और वर्ग के। तो चलिए अब हम दूसरी अंतर भी देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ध्यान दें कि दोनों के ऊपर सोनी लिखा है, लेकिन ये हमारे लिए लाइट का संकेतक था। और ये छोटा सा चौकोर बटन जिसे दबाने पर भी इसका रंग नहीं बदलता था। यहाँ कंट्रोल्स में अगर आप ध्यान दें तो काले रंग का हिस्सा हर बटन के साथ कंट्रास्ट बनाता था। अब बटन बिना रंग के दिखाई देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि त्रिकोण हरा है, वर्ग लाल है। यहाँ अब सभी बटन एक ही रंग में हैं और इस तरफ भी सभी मोनोक्रोमेटिक हैं। और खैर यहीं पर हमारा PlayStation 5 का अनबॉक्सिंग खत्म होता है। जैसा कि मैंने कहा था, अगर आप अपने पुराने कंसोल के सभी डेटा इस नए कंसोल में लाना चाहते हैं तो आपको इसे PlayStation 4 के साथ सिंक्रोनाइज करना होगा। याद रखें कि मैंने आपको बताया था कि कुछ वीडियो गेम्स जैसे स्पाइडरमैन से आप काफी फायदा उठा सकते हैं। यूबीसॉफ्ट ने असैसिन्स क्रीड के लिए अपनी ऑनलाइन सेवा में ये काम किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वहीं पर मैंने अपनी प्री ऑर्डर की थी। तो यहाँ हमारे पास, जैसा कि मैंने कहा था, हमारे कंट्रोलर तैयार हैं ताकि हम अपनी कंसोल को सिंक्रोनाइज कर सकें। अगर आपको यह पसंद आया है तो आप जानते हैं कि ये एक अच्छी निवेश है। अभी तो गेम्स आना शुरू ही हुए हैं। याद रखें कि ये धीरे धीरे आते रहेंगे और जल्द ही Xbox भी अपनी सीरीज X में आ रहा है, जिसमें डिजिटल और डिस्क दोनों वर्जन होंगे, ठीक वैसे ही जैसे PlayStation में था। तो याद रखें कि आपके पास खेलने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। और ये भी याद रखें कि आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी को एक्टिवेट करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। हमारी सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जरूर देखें। हम फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं, मीडियम पर हैं और फिलहाल सबसे ज्यादा यूट्यूब पर हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करें। हमें आपके समर्थन की बहुत जरूरत है ताकि हम 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकें। और हमेशा की तरह हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि हम किसी और फिगर का अनबॉक्सिंग करें। हमारे पास यहाँ गीक टेक जैसी चीजें भी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ डार्कुबरी में हम हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, आपको सबसे अच्छा, सबसे नया और हमेशा टॉप क्वालिटी की चीजें लाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं। डार्कुबरी अलविदा।